राधे राधे दोस्तों, श्री बाके बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि माँ के सातवें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना का विधि विधान। हमें माँ कालरात्रि को कौन से रंग के वस्त्र चढ़ाने हैं, माँ का भोग क्या है और माँ का मंत्र। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल धर्म की यात्रा को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं माँ के सातवें स्वरूप। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे माँ के स्वरूप की। माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है। माँ के बाल लंबे और बिखरे हुए हैं। माँ के गले में माला है जो हमेशा चमकती रहती है और माँ कालरात्रि के 3 नेत्र हैं। इनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में खंडक, दूसरे में लोह का अस्त्र और तीसरे हाथ में है अभय मुद्रा। चौथे हाथ में है माँ के वर मुद्रा और माँ का वाहन है गधा। माँ कालरात्रि अज्ञानता का नाश करती हैं और जीवन को रोशनी से भरती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने से हमारे समस्त दुख दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि असुरों और दुष्टों का संहार करने वाली कालरात्रि की पूजा करने से और सच्चे मन से माँ से प्रार्थना करने से भक्त के सभी दुख दूर हो जाते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा पूरे विधि विधान से करने से हमारे परिवार में सुख शांति का वास होता है और माँ कालरात्रि की पूजा करने से सारी नकारात्मक शक्तियों का भी नाश होता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना में करने वाली विशेष सावधानियाँ। सबसे पहले आप सुबह को सर धोकर नहाएं और उसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहने। माँ कालरात्रि की पूजा हमें सुबह और शाम दोनों समय करनी चाहिए। सबसे पहले आप मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें। उसके बाद माँ के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। बहनों, आपको शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। अगर आपने अखंड दीपक जला रखा है तब भी, क्योंकि कुछ बहनों का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि हमने अखंड दीप जला रखा है फिर भी क्या हमें दीपक जलाना है। तो जी हाँ, आपको माँ के समक्ष दीपक जलाना है। उसके बाद बहनों, अगर आपने कलश की स्थापना कर रखी है तो आप कलश का पूजन करें। कलश पे आप सतिया बनाएं, उस पे आप रोली और अक्षत चढ़ाएं। इसी तरह अगर आपने अखंड जोत जलाई है तो आप अखंड जोत का पूजन करें। उसके बाद पूरे परिवार के साथ मिलकर माँ के जयकारे लगाएं। माँ को रोली, अक्षत, गुड़हल का फूल आदि माँ को अर्पित करें। उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप अग्यारी करते हैं तो लौंग, बतासे, गूगल सामग्री आदि से माँ की अग्यारी करें। अब हम बात करेंगे माँ के वस्त्र की। बहनों, माँ को आपको ब्लैक कलर के वस्त्र पहनाने हैं। अगर आपने माँ की स्थापना पहले दिन ही कर दी है, उसके बाद आप माँ को उस जगह से नहीं हिलाते, तो ऐसे में आप माँ को चुन्नी भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप चुन्नी माँ को लाल या पीली ही चढ़ाएं। अब हम बात करेंगे माँ के भोग की। महासप्तमी के दिन माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीजें जैसे मालपुए आदि का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, इन चीजों का भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती है और जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। इसी के साथ आप माँ को ड्राई फ्रूट्स का भोग भी लगा सकती हैं और लौंग और इलायची का भोग तो आपको प्रतिदिन नवरात्रों में माँ को लगाना ही है। दोस्तों, माँ का मंत्र ये है। इस मंत्र की आप 1, 3, 5, 11 जितनी भी माला संभव हो कर सकती हैं। अगर आपके पास माला करने का टाइम नहीं है तो आप उठते बैठते चलते फिरते इस मंत्र का जाप करें। माँ कालरात्रि आपकी समस्त कामनाओं को पूरा करेंगी।
अब लास्ट में आपको करनी है माँ की कपूर से आरती। दोस्तों, कपूर से आरती माँ की आप सुबह और शाम दोनों टाइम करें। बहनों, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल धर्म की यात्रा को सब्सक्राइब करें। बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय माता दी दोस्तों।